ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सकट चौथ के बारे में। साल 2026 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या होंगे, चंद्रोदय का समय क्या होगा, राहु काल का समय क्या होगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देख लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है, जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ इसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए और सभी प्रकार की व्रत कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होती है और जिसमें जो चौथ की तिथि होती है वो भगवान गणेश को समर्पित मानी जाती है। जिसमें माघ मास की जो संकष्टी चतुर्थी होती है, जो कि कृष्ण पक्ष में आती है, जिसको कि हम तिल चौथ, सकट चौथ, माघी चौथ के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत बड़ी चौथ होती है। इसमें भगवान श्री गणेश का पूजन तिल के साथ बड़ी विधि विधान से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गणेश जी का पूजन करने से और गणेश चौथ का व्रत रखने से जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है और जिनके संतान है उनकी संतान की उन्नति और दीर्घायु होती है। भगवान गणेश का पूजन पूरे विधि विधान से करके गणेश चतुर्थी की कथा सुनकर गणेश जी की आरती करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही इस व्रत का पारण किया जाता है। वैसे तो चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखना वर्जित होता है, लेकिन वो शुक्ल पक्ष का होता है। कृष्ण पक्ष में जब तक हम चंद्रमा को अर्घ्य नहीं देते तब तक ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो उगते हुए चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। व्रती को चाहिए कि गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान गणेश के सामने व्रत करने का संकल्प लें। पूरा दिन हो सके तो निराहार रहकर व्रत रखना चाहिए, लेकिन अगर निराहार नहीं रह सकते तो फलाहार से भी व्रत किया जा सकता है। संध्या के समय एक बार फिर से स्वच्छ अवस्था में आने के बाद भगवान गणेश का विधि विधान से पूजन करें। भगवान गणेश की प्रिय वस्तुएं जैसे कि मोदक और जनेऊ, सिंदूर, दूर्वा इत्यादि समर्पित करें। गणेश चतुर्थी की कथा सुनें और गणेश भगवान की आरती करें। इस प्रकार से व्रत पूर्ण करने के बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही अपने व्रत का पारण करें। और चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए एक लोटे में जल लें, जिसमें कच्चा दूध मिलाकर और थोड़ी सी चीनी मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि जब तक चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दिया जाता ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि 2026 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। तो देखिए, चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 6 जनवरी मंगलवार की सुबह 8:02 से और समापन होगा 7 जनवरी बुधवार की सुबह 6:52 पर। तो पूरे दिन 6 जनवरी मंगलवार को चतुर्थी तिथि रहने वाली है और इसी दिन संकष्टी चतुर्थी का अर्थात सकट चौथ का व्रत किया जाएगा। चंद्रोदय का समय होगा मंगलवार रात्रि 9:07 पर। कहीं कहीं पर 8:54 पर भी चंद्रोदय का समय बताया गया है। तो आप अपने शहर के हिसाब से देखकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। ध्यान रहे उगते हुए चंद्रमा को ही अर्घ्य दे देना चाहिए। इस दिन राहु काल का समय होगा दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे तक और राहु काल के समय को अशुभ समय माना जाता है। तो इस समय पर कोई भी पूजा पाठ, शुभ काम या फिर किसी भी नए काम करने से बचना चाहिए। तो ये थी गणेश चतुर्थी व्रत से जुड़ी जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश।